गंगा एक गरीब लेकिन बहादुर और नेकदिल लड़की थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गांव में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवनयापन कर रही थी। वह बहुत ईमानदार और दयालु थी और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन गांव में भयंकर बारिश हो रही थी। पास की नदी उफान पर थी और तेज बहाव के कारण एक बूढ़े साधु का पैर फिसल गया। वे नदी में गिर गए और बहने लगे। आसपास खड़े लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन गंगा ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। तेज धाराओं से जूझते हुए उसने साधु का हाथ पकड़ लिया और किसी तरह उन्हें किनारे तक खींच लाई। साधु को जब होश आया तो उन्होंने गंगा की बहादुरी और दयालुता देखकर आशीर्वाद दिया। बेटी, तूने मेरी जान बचाई है, याद रखना, एक दिन तेरा नाम रोशन होगा। तू अपने अच्छे कर्मों से इस गांव और लोगों के जीवन को बदल देगी। गंगा ने साधु की सेवा की और जब साधु जाने लगे तो उन्होंने कहा, जब भी तुझे जरूरत पड़े माँ काली का ध्यान करना, वे तेरी हर प्रार्थना सुनेंगी। कुछ समय बाद राजा वीरभद्र के राज्य में अकाल पड़ गया। राजा गांव वालों से मिले प्रजा की दशा खराब देख राजा चिंतित हो गए। कुछ विचार कर राजा ने राज दरबार बिठाया, मंत्रियों से सलाह किया। तभी वहां एक तेजस्वी साधु आए और राजा से बोले, महाराज, इस समस्या का समाधान गंगा के पास है। राजा ने गंगा को बुलवाया। गंगा ने सलाह दी कि पहले तालाब और बावड़ियां खुदवाई जाए और फिर माँ काली की आराधना की जाए। राजा ने उसकी बात मानी। गंगा ने माँ काली के मंदिर में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना की और उसी रात तेज बारिश होने काली प्रसन्न लगी। पूरा राज्य खुश हो गया। राजा वीरभद्र गंगा की बुद्धिमानी, साहस और भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गंगा को रानी बनाया। कुछ वर्षों बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बहुत वीर, बुद्धिमान और दयालु था और आगे चलकर अपने पिता की तरह राजा बना और प्रजा का हितैषी सिद्ध हुआ। शिक्षा, अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। सच्ची सेवा और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं।